जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द डेथ ऑफ है हीरो किसकी रचना है। तो द डेथ ऑफ जो हीरो है ये है मुल्कराज आनंद की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, मुल्कराज आनंद की रचना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्न में से कौन भारतीय फिल्म ऑस्कर से नामित नहीं है। तो यहाँ पे कौन जो है वो भारतीय फिल्म ऑस्कर से नामित नहीं है। तो यहाँ पे कोई जो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि क्लिप क्लिप गोपाल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। क्लिप गोपाल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा यहाँ पे असम की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, असम की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जैविक विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिए यहाँ पे लाउड स्पीकर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, लाउड स्पीकर करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि मर्डेला कप का संबंध किस खेल से है। तो मर्डेला कप का संबंध जो है वो किस खेल से है, याद रखिएगा फुटबॉल खेल से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फुटबॉल खेल से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि पीएम पीएम सूर्य घर मुफ्त मुफ्त बिजली योजना में कितने करोड़ परिवार को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखिएगा 1 करोड़ लोगों को और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि चित्र विचित्र मेला का आयोजन किस राज्य में होता है। तो चित्र विचित्र मेला का आयोजन जो है वो किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे गुजरात राज्य में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, गुजरात राज्य में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। तो भारत में जो है वो कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 640 जिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 640 जिले हैं, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे एग्जामों के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रोका किस देश की स्थानीय कृषि का नाम है। तो रोका जो है वो किस देश में स्थानीय कृषि का नाम है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ब्राजील में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ब्राजील में स्थानीय कृषि का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वह अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बोगोर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बोगोर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काराकस काराकस किस देश की राजधानी है। तो काराकस जो है वो किस देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वेनेजुएला के है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेनेजुएला के है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि स्कैंडिनेवियन देश में स्कैंडिनेवियन देश में भाषा और संस्कृति आधार पर जुड़ा देश कौन सा है। तो जुड़ा देश जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा डेनमार्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि शाश्वत नगर किसे कहते हैं। तो शाश्वत नगर जो है वो रोम को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, शाश्वत नगर जो है वो रोम को कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा बागवानी क्षेत्र से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बागवानी क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि वाल्को वाल्को कंपनी किस देश की मदद से शुरू की गई थी। तो किस देश की मदद से जो है वो शुरू की गई थी, तो सोवियत संघ के सोवियत संघ से जो है मदद से शुरू की गई थी वाल्को कंपनी, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि दाय भाग किस लेखक की रचना है। तो दाय भाग जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा जुमुत वाहक की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जुमुत वाहन की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक सद्भाव के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कबीर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कबीर पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि आइनू कहाँ की जनजाति है। तो आइनू जो है वो कहाँ की जनजाति है, तो याद रखिएगा जापान की जनजाति है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जापान की जनजाति है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है
कि एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो है वो है वेनेजुएला में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वेनेजुएला में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा अमरकंटक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, अमरकंटक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन में चालक सीट के बगल में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह की जो है वो समाधि स्थल है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.08 वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो। 1.08 वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि पूंजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो पूंजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो है अमेरिका देश में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। पूंजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी? तो परमाणु भट्टी की खोज जो है वो की थी एनरिको फेर्मी ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। एनरिको फेर्मी ने जो है वो की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि पेप टेस्ट का प्रयोग होता है, तो पेप टेस्ट का प्रयोग जो है होता है महिलाओं द्वारा सर्वाइकल कैंसर लगाने में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर लगाने में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सिक्स मशीन किताब किसके द्वारा लिखी गई? सिक्स मशीन किताब जो है वो क्रिस्केल के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्रिस्केल के द्वारा जो है सिक्स मशीन किताब लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है? नौसेना संग्रहालय जो है वह विशाखापत्तनम में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। विशाखापत्तनम में जो है नौसेना संग्रहालय स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या जो है वो 44 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या जो है वो 44 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि प्रबुद्धता का शहर किसे कहा जाता है? तो प्रबुद्धता का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा गया को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। गया को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ये जो है पृथ्वी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो किस देश की जो है वो विमान सेवा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हांगकांग की जो है वो विमान सेवा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। हांगकांग की विमान सेवा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 मई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत की संचित निधि जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 266 से संबंधित है, 266, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि हेनरी विवियन डेरोजियो का संपादक है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो का संस्थापक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे इंडिया गजट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इंडिया गजट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि हाका जनजाति किस देश से संबंधित है? तो हाका जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाका जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है नेटुर बांध किस नदी पर स्थित है? नेटुर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कावेरी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। कावेरी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 41 है कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला
रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा सुनीता शर्मा थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सुनीता शर्मा थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सुनीता शर्मा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है वो किसे कहते हैं? तो रामदेव मिश्रा को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, रामदेव मिश्रा को कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइड किसकी प्रसिद्ध नारा है? तो याद रखिए ये नारा जो है वो किसकी है? यह जो है जवाहरलाल नेहरू की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि लाओस की राजधानी कहाँ है? तो लाओस की राजधानी है, लाओस की राजधानी है। तो याद रखिएगा वियतनाम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, जो वियतनाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना जो है वो पावना नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, पावना नदी पर जो है भीमा परियोजना स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी साउथ अफ्रीका से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरण की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा बैकुलर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बैकुलर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो किसके द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि दुनिया की सबसे उच्च रिवॉल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस देश में लॉन्च किया गया? तो किस देश में जो है वो लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा भारत देश में जो है वो लॉन्च किया गया, इंडिया देश में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 50 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।